मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। कई बार हमें साधु के अस्थायी रहन सहन को देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों तो समान रूप से रह रहे हैं, फिर हमें अंतर क्या है? हम क्यों घर संसारी हैं और साधु महाराज क्यों वितरागी हैं, क्यों वे निष्काम कर्मयोगी हैं? इसी संबंध में आज हम कहानी एक प्रस्तुत करेंगे। यह भी एक लोक कथा है, लेकिन उस कहानी के पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आप ने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको इस कहानी का सार समझ में आएगा। कहानी एक पुराने जमाने की है। एक राजा थे, वो धर्मपरायण राजा थे और उसी राज्य के पास एक साधु महाराज थे जो बहुत ज्ञानी माने जाते थे। वो जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। राजा अक्सर उनसे मिलने जाते थे। एक दिन राजा के मन में आया कि मैं साधु महाराज से आग्रह करूं कि वे मेरे साथ मेरे राजभवन चलें और वहां पर रह करके मैं उनसे उनके धार्मिक कार्यों को और उनकी जो ज्ञान है उसको मैं भी सीखूं। राजा ने धार्मिक पुरुष से साधु महाराज से अनुरोध किया। साधु महाराज तुरंत तैयार हो गए, कहे ठीक है चलो आप। राजा के साथ साधु महाराज राजभवन आ गए, राजमहल आ गए। अब वहाँ पर राजा ने कहा अपने सहायकों से कि जो महल का सबसे भव्य और जो सबसे सुरुचिपूर्ण जो कक्ष है उसमें साधु महाराज को रुकाया जाए। वह कक्ष तैयार हुआ। फिर साधु महाराज और राजा दोनों उस कक्ष में पहुंचे। राजा को ये उम्मीद थी कि साधु महाराज जंगल में एक बहुत सामान्य सी कुटिया में रहते थे और इनका स्वभाव त्यागी का है, इसलिए वे इस भव्य कक्ष में रहना नहीं चाहेंगे, भव्य रूम में रहना नहीं चाहेंगे और वे कहेंगे कि उनके लिए एक सामान्य रूम की व्यवस्था की जाए। लेकिन साधु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं कहा और उन्होंने उस कक्ष में रहना शहर स्वीकार कर लिया। राजा को बड़ा झटका लगा। उसके बाद से जो खाने की व्यवस्था थी, नाश्ते की व्यवस्था थी, वो सारी व्यवस्था उनकी ऐसी ही की गई जैसे राजा स्वयं खाना खाते थे, स्वयं रहते थे। उस प्रकार की सारी व्यवस्था साधु महाराज की गई। साधु महाराज ने वो शहर स्वीकार किया। वो राजा की बात ही खाना खाते थे, उन्हीं की बात रहते थे। तो यह सब देख करके जब ऐसा काफ़ी दिन चला तो राजा ने साधु महाराज से एक दिन पूछा कि महाराज यदि आप बुरा न माने तो मैं एक बात पूछूं आपसे। तो साधु महाराज ने कहा नहीं बिल्कुल आप पूछिए। उन्होंने कहा मेरी शंका यह है कि हम आप दोनों राजमहल में रह रहे हैं, हम दोनों आप भव्य कक्षों में रह रहे हैं, हम दोनों आप एक समान खाना खा रहे हैं, तो फिर हम में आप में अंतर कहाँ है? साधु महाराज एक क्षण के लिए भी नहीं झिझके। उन्होंने कहा ये तो बहुत जानना सरल है कि कहाँ अंतर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कहाँ चलना है? उन्होंने कहा कि हमको जंगल में चलना। तो दोनों लोग जंगल में चले। अब साधु महाराज तो अकेले थे राजा के साथ, उनकी सैनिक टुकड़ियाँ, उनके सहायक
उनके मंत्री। जब हल्का जंगल बीत गया, घना जंगल आया, तो साधु महाराज ने कहा कि ऐसा है कि अब यहाँ से हम लोग अकेले चलेंगे। आप अकेले चलेंगे, मैं अकेले चलूँगा। आप अपने साथ ही जो सैनिक और ये रथ वगैरह लाए हैं सब छोड़ डालिए। उन्होंने छोड़ दिया। जब कुछ दूर और आगे दोनों लोग बढ़े तो और घना जंगल आया। तो राजा ने पूछा कि अब महाराज कहाँ चल रहा है? तो साधु महाराज ने कहा कि अभी और आगे चल रहा है। तो राजा ने कहा कि मतलब कहाँ तक चल रहा है? तब साधु महाराज ने कहा कि कहाँ तक नहीं चल रहा है, चलते ही रहना है। तब राजा ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, मैं तो नहीं चल पाऊंगा। साधु महाराज ने कहा क्यों? कहे मेरा परिवार है, मेरा राजभवन है, मुझे सबका देखभाल करना है। साधु महाराज मुस्कुराए, कहे देखो यही अंतर है। हम दोनों साथ साथ महल में थे, लेकिन दोनों साथ साथ होने के बाद जब छोड़ने की बात आई, उन सुख सुविधाओं उनको, तब एक आदमी छोड़ देता है, एक आदमी नहीं छोड़ पाता। आप में मोह है, आप में राग है। न मुझ में मोह है, न मुझ में राग है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं आपकी बात समझ गया, आप वितरागी हैं। कहाँ पे हैं इससे ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए। आप किसी भी स्थिति में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका मुख्य प्रवृत्ति क्या है, वितरागी वाली, ये महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश आप तक पहुंच गया होगा, और कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। संभव हो सके तो अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। अगले सप्ताह फिर एक नई कहानी के साथ इसी YouTube चैनल पर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।